हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है, उसके साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। गाइस देखो, आज मैं आपके लिए एमटीजी फिंगर टिप्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट आपका जो 61 क्वेश्चन है। 61 क्वेश्चन को आप देखें कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है ABCD में से, और आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे नीचे जो ऑप्शन है उसमें से। आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि फर्स्ट आपकी ट्विस्टेड शेप है, सेकंड एम्ब्रिकेट है, ये हमारी वाल्वेट है। देखो वाल्वेट वाली बिल्कुल इक्वल सी नजर आ रही है, हमारी वाल्वेट हो जाएगी, और ये हमारी वैक्सिलरी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 62 क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में है कि इन डैश हमारा एस्टिवेशन है सेपल्स और पेटल्स इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। एंड ये फाउंड किसमें होता है, जिसमें हमारा ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट होता है वाल्वेट। यहाँ पे आपने देखा था ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बाकी इन दोनों में ओवरलैप कर रहे थे, तो वाल्वेट हो जाएगा। और ये किस में फाउंड होता है, हमारे कैलोट्रोपिस में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 63 क्वेश्चन को देखो, द गिवन फिगर आपका दे रखा है रिप्रेजेंट वैक्सिलरी एस्टिवेशन, आपको ये दी हुई है डायग्राम में, आपको सेलेक्ट करना है सुटेबल लेबर्स की PQR में से क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इसमें P है वो हमारा एक स्टैंडर्ड है, ये क्यों हमारी विंग है, और ये जो आपका नीचे वाला R ये हमारा कील है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। 64 क्वेश्चन को देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है ABC है आपका, गिवन डायग्राम दिया हुआ है पैप्लिनेसिस कोरोला का। तो यहाँ पे ABCD है, आपको ये आपको फाइंड करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो आपका A वाला पार्ट है वो स्टैंडर्ड को बता रहा है, और जो B वाला पार्ट है ना ये आपके विंग को बता रहा है, एंड C वाला पार्ट है ये आपकी कील को बता रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये C हो जाएगा कि A स्टैंडर्ड, B विंग एंड C कील। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि प्लांट है हैज़ अ बटरफ्लाई, उसकी शेप फ्लावर है विथ 5 पेटल्स है, उसमें 1 स्टैंडर्ड, 2 विंग्स एंड 2 कील प्रेजेंट है। एंड तो ये प्लांट है वो बिलोंग कर रहा होता है कौन सी फैमिली से, तो कौन सी फैमिली से जिसमें ये करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एस्टिवेशंस वाले, तो वो आपके किस में प्रेजेंट हो जाएंगे, तो आपका ए हो जाएगा, पेप्लिनेसी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है कि मोनोएडल्फेस कंडीशन है स्टैमन्स की, वो डेट इज स्टैमन्स है अभी यूनाइटेड हो रहा है इनटू वन बंच और वन बंडल। वो करेक्टरिस्टिक होते हैं, किसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो देखो सबसे पहले तो वो चाइना रोज है उसके करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि जो वन बंच और वन बंडल होता है वो हमारा मोनोएडल्फेस होता है, और जिस किस्म होता है हमारे चाइना रोज में प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हमारे टू बंडल की बात करेंगे तो वो डाइडल्फिलस होता है जो हमारे पी में प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे मोर देन 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पोली एडल्फस होते हैं, जो हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सिट्रस में प्रेजेंट होते हैं। अब 67 क्वेश्चन को देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं पहले। ए में है कि जो स्टेमन्स होते हैं वो सेड टू बी एपीपेटलस व्हेन दे आर अटैच्ड टू पेटल्स। बी है स्टेमन्स आर सेड टू बी एपीफाइलस व्हेन दे आर अटैच्ड टू पेरियंथ। सी में दे रखा है कि इन चाइना रोज स्टेमन्स आर मोनोएडल्फस, एंड डी में है इन सिट्रस स्टेमन्स आर डाइडल्फस। ई में है कि जो फिलामेंट होते हैं में वेरिड इन लेंथ, वो किस में होते हैं, हमारे सेल्विया में। तो करेक्ट स्टेटमेंट को देखना, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी ABC E तीनों चारों हो जाएगी। अब डी की बात करते हैं, डी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि जो सिट्रस होते हैं उनमें जो स्टेमन्स होते हैं यूनाइटेड होते हैं इनटू मोर देन बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो पोली एडल्फस होते हैं। क्वेश्चन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज जनरली फाउंड इन, जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होते हैं वो जनरली फाउंड होती है। ऑप्शन है पी, बी सनफ्लावर, एंड सी टोमेटो, डी मैरीगोल्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि किसमें प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी पी में। नेक्स्ट चलेंगे, 69 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन शोन इन द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दिया हुआ है और आपको करेक्ट ऑप्शन को यहाँ से मैच करना है। या आपका NCERT का डायग्राम भी दिया हुआ है, आप डायग्राम भी दे सकते हो कि किस किस के आपके डायग्राम है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। देखो जो पहले वाला पी में प्रेजेंट होता है वो हमारा मार्जिनल होता है। सेकंड ये जो हमारा बना हुआ है ये बेसल शेप में है। इसमें देखो एक्साइल होता है ये, एंड अगर इस बात करें देखो यहाँ पे कोई भी एक्साइल यहाँ पे देखो ऐसे इसके साथ प्रेजेंट नहीं है, तो ये सेंट्रल है, और ये हमारा होता है पेरिएटल। ठीक है, पेरिएटल को याद करने का तरीका है कि ये इसके, ये देखो बिल्कुल सरफेस पे प्रेजेंट है, बाहर की साइड है, आउटर से इनर की साइड जो हमारी ये शेप्स बनी हुई है ये हमारा पेराइटल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 70 क्वेश्चन को देखो, 70 क्वेश्चन है,
या फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में कि प्लेसेंटेशन है वो मोनोकार्पलरी ओवरी है, वो बियर कर रही है सिंगल लॉन्गिट्यूडनल ओव्यूल है उसमें अलोंग द जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन। तो वो क्या होता है हमारा कौन सी हमारी प्लेसेंटेशन है वो हमारी देखो एक्साइल है या पैराइटल है, फ्री सेंट्रल है या मार्जिनल है। तो ये हमारी हो जाएगी आपकी मार्जिनल। 71 क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। ये फिगर आपको बताना कौन सी प्लेसेंटेशन प्रेजेंट है, अभी हमने पीछे ही बात करी थी, तो ये प्लेसेंटेशन हो जाएगी आपकी एक्साइल, तो बी हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ टिपिकल प्लेसेंटेशन एज सीन इन हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। चाइना रोज में जो प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है वो आपको बतानी है इस डायग्राम के थ्रू। तो जो चाइना रोज होती है उसमें जो प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होती है वो ये हमारी एक्साइल वाली प्रेजेंट होती है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंटेशन को, जो आपका ये डायग्राम है ये चाइना रोज में प्रेजेंट होता है। ये टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन होता है जो अक्कर होता है सिनकार्पस पिस्टल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ओवरी क्या होती है, पार्शनस होती है इनटू 2 और मोर चैम्बर्स में। ठीक है, 73 क्वेश्चन को देखेंगे। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड है बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम इन। ओवरी है वो वैसे तो उसमें 1 चैम्बर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन की वजह से वो 2 चैम्बर्ड हो जाती है। तो वो किस में हो जाती है, तो ऑप्शन है आपका एग्जाम्पल है ए ब्रासिका, बी पाइसम, सी हिबिस्कस एंड डी डायनेथस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए ब्रासिका। अब ये जो आपका पोर्शन स्टार्ट हो गया फ्रूट वाले पार्ट से स्टार्ट हो गया है, तो 74 क्वेश्चन को देखो। ड्रू फ्रूट होते हैं वो डेवलप फ्रॉम, कहाँ से वो डेवलप होते हैं। ऑप्शन ए है मोनोकार्पली सुपेरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, बी है मोनोकार्पली inferior ovaries are many seeded, monocarpally superior ovaries are many seeded and bicarpally superior ovaries are many seeded। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, monocarpally superior ovaries and are one seeded। 75 क्वेश्चन है कि विच लेयर ऑफ कोकोनट इज फाइब्रस। कौन सी लेयर ऑफ कोकोनट में फाइब्रस की वो बनी होती है। ए एपिकार्प, बी एंडोकार्प, सी मेजोकार्प एंड डी पेरिकार्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी मेजोकार्प। 76 क्वेश्चन है गिवन रिप्रेजेंट दे रखा है आपका मैंगो का, जो आपका ग्रुप ऑफ मैंगो है उसका फिगर दिया हुआ है। आपको ए बी सी डी आपको सेलेक्ट करना है कि ए बी सी डी पार्ट क्या क्या हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो जो आपके हो जाएंगे 76 में यहाँ पे देखो ये जो आपका ए वाला पार्ट है वो एक एपिकार्प है, बाहर के आउटर लेयर। बी है वो मीजोकार्प है, सी है आपका ये एंडोकार्प एंड डी की बात करें तो वो आपका ये सीड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा इसका। 77 क्वेश्चन को देखेंगे। आइडेंटिफाई द गिवन टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको ए बी आपका एक फ्रूट का आपको दिया डायग्राम दिए हुए हैं, दो आपको देखना है कौन कौन से हैं। तो देखो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपका, जो ये है ए है ये आपका ड्रूप हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे कोकोनट है। एंड किस टाइप मतलब क्वेश्चन क्या है, गिवन टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड सेलेक्ट करना करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नीचे में से कौन से हैं, इनको क्या कौन सा फ्रूट बोलते हैं। तो दोनों ही हमारे ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन है सीड के, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्स है एक स्कार है ऑन द सीड कोट पे थ्रू विच द डेवलपिंग सीड्स वर अटैच्ड टू द फ्रूट एंड अबव द एक्स एक स्मॉल पोर है ऑन कॉल्ड वाई। तो आइडेंटिफाई करना एक्स एंड वाई है, वो आपको बताना क्या है। एक्स हो जाएगा हाइलम एंड बी हो जाएगा माइक्रोपाइल। 71 क्वेश्चन को देखेंगे। रेफर टू द गिवन फिगर दिया हुआ है शोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइकोटाइलनल सीड्स के एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एनी पार्ट लेबल्ड। देखो यहाँ पे डाइकोटाइलनल सीड्स के आपको ये दिए हुए हैं, आपको डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है और आपको ए बी सी डी में से देखना है कि कौन सा आपका राइट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका ए वाला पार्ट है वो आपकी सीड कॉट है। यहाँ पे जो बी वाला पार्ट है वो एक हाइलम है, सी वाला पार्ट है वो माइक्रोपाइल है, डी है आपका कोटाइलडन है, ई आपका प्ल्यूमल है एंड एफ आपका रेडिकल है। तो अब आपको इसमें से देखना है कौन सा आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका करेक्ट मैच है कि बी आपका हाइलम था, ई आपका प्ल्यूमल था एंड एफ रेडिकल है, तो यही करेक्ट मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 80 क्वेश्चन है कि इन एंडोस्पर्मिक सीड है फूड इज स्टोर्ड इन एंड इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है फूड इज स्टोर्ड इन। तो देखो जो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उसमें जो फूड स्टोर्ड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, एंडोस्पर्म। एंड जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है फूड इज स्टोर्ड होता है इन कॉटाइलनस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। 81 क्वेश्चन को देखेंगे। कैस्टर पोसेसिस सीड्स है वो कौन से होते हैं। कैस्टर पोसेसिस जो सीड्स होते हैं वो आपके होते हैं एंडोस्पर्मिक, तो इसका ए हो जाएगा एंडोस्पर्मिक। 82 क्वेश्चन है कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं वो फाउंड होते हैं बीन में, कैस्टर में, पी में या बोथ ए एंड बी सी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
आपका डी की बोथ ये आपका बीन में एंड पी में प्रेजेंट होते हैं। 83 क्वेश्चन है कि मोनोकोटाइलनल सीड्स जब पोजेस कर रहे हैं सिंगल कोटाइलनल विच रिप्रेजेंटेड बाय ए है टैगमैन, बी एंडोस्पर्म, सी स्क्यूटेलम एंड डी है एलुरोन। तो जो मोनोकोटाइलनल सीड्स होते हैं पोजेस कर रहे हैं वो सिंगल कोटाइलनल्स, वो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा वो रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं, तो वो हो रहा है हमारा सी स्क्यूटेलम। तो देखो जो सिंगल कोटाइलनल और मोनोकोटाइलनल सीड्स होते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल मेज ग्रेन, उनको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं और ये ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ एम्ब्रोए के रीजन को, जो एम्ब्रोए का रीजन है उसके मेजर स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, मेजर पोर्शन को। 84 क्वेश्चन है कि जो कोलराइजा एंड कोलेप्टाइल है आर द प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग है एंड रिस्पेक्टिवली, तो फिलिंग द ब्लैक्स की फॉर्म में है ये आपका। तो देखो जो कोलराइजा एंड कोलेप्टाइल होते हैं आर दी प्रोटेक्टिव शीट कवरिंग रेडिकल एंड प्लूमुल रिस्पेक्टिवली, तो ए है। और ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, कुछ आपका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसमें आपको अगर डायग्राम बहुत अच्छे से कर लिया तो ये क्वेश्चंस भी आप बहुत इजीली फॉर्म में सॉल्व कर लो। 85 क्वेश्चन है गिवन फिगर है रिप्रेजेंट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द मोनोकोटाइलनल सीड्स का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है आपको, ABCD पार्ट है उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्या हो जाएगा। तो जो देखो इसमें जो आपका यहाँ पे हम देखेंगे कि ए है वो आपका कोलेप्टाइल हो जाएगा, बी है वो आपका यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा, और यहाँ पे जो सी है वो आपका कोलराइजा हो जाएगा, एंड जो यहाँ पे डी है वो पार्ट आपका हो जाएगा स्क्यूटेलम। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 85 का बी हो जाएगा।